हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th का एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर करने वाले हैं जो कि हमारे को एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपके पास लिखी हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अटैम्प्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। मतलब अगर आप सेक्शन बी पहले कर रहे हैं तो पहले पूरा सेक्शन बी करना, उसमें जितने क्वेश्चन है वही सारे करना। अगर सेक्शन ए पहले करो तो पहले पूरा ए करना, ठीक है। एक पूरा सेक्शन एक बार में कंप्लीट करना। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड, कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। 4 into 1 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है। सबसे फर्स्ट में आपसे कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, आपको एक डिजिट दे रखी है, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 है इसकी प्लेस वैल्यू। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकती हूँ, इसका आंसर 70,000 है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 7, 10,000 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पुट कॉमर्स इन द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम इन द गिवन नंबर। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में बोलता है पीछे से 3 नंबर छोड़ दो फिर 2 नंबर छोड़ के। ऐसे यहाँ पर पीछे से 3 नंबर छोड़े फिर 2 नंबर छोड़ दिए, फिर मैंने 2 छोड़ दिए यहाँ पर और फिर 2 छोड़ दिए। सिर्फ पीछे से 3 छोड़ने और उसके बाद 2-2 नंबर छोड़ के हमारे को कॉमा लगाना होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 3 2 जा 6 कर दिया मैंने और 6 8 जा 48 कर दिया। लेकिन माइनस का क्या करूं, इस माइनस से ये माइनस तो कट हो जाएगा, पर ये वाला माइनस बचेगा, उसे ऐसे ही लगा दिया। अगर 4 माइनस होते तो सारे आपस में कट हो जाते। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू। अगर a को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हर केस में 0 ही आएगा। सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, आसान था। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी आपके पास 4 into 2 मतलब अगेन 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2 मार्क्स ईच मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सिंप्लीफाई करना है आपको यहाँ पर। तो लिखा है -18 है, प्लस का 9 है, माइनस का 4, माइनस -8 है। एक बार इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 18 था, प्लस का 9 था आपके पास, देन -4 था और -8 था। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस का 9 माइनस का 4, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस का 8। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड मास हमें कहता है पहले एडिशन करो। तो 9 और 8 हमारे पास प्लस का है, तो मैंने 9 + 8 यहाँ पर पहले करूँगी और -18 और -4 ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो 9 + 8 17 आ गया, -18 माइनस का 4 ऐसी है। क्लियर। अब ये दोनों माइनस के नंबर है, माइनस माइनस होता तो प्लस है पर साइन लगता है माइनस का। 22 में से आप 17 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। आपको इनको नंबर फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में आपको ये दे रखा है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ लिख दूँ। अब इन्हें प्लेस करना है। 1 करोड़ तो यहाँ आ जाएगा 1 करोड़, 1 लाख तो लाख के नीचे 1 आ गया, 1000 और उसके बाद है 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। बीच के जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमने क्या कर दिया, 0 प्लेस कर दिया और यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया आपका। बी पार्ट में अगर आप देखो तो इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 1s, 10s, अब आगे लिख देते हैं यहाँ पर 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन। तब यहाँ 1 बिलियन, तो बिलियन के नीचे 1 लिख दिया,
ठीक है। 1,000,000 तो मिलियन के नीचे भी 1 लिखा मैंने, 1,000 1000 के नीचे भी 1 लिखा और 1 है। तो बीच के नंबर्स में आपने क्या किया, यहाँ पर 0 प्लेस किया। पर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है, यही कह रहा था ना, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जब आप इसमें आप कॉमा लगाओगे ना, इन्हें हटा देना, तब आप इनमें कॉमा इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाओगे। 3 0 के बाद 3 डिजिट छोड़ के, फिर पीछे से 2 छोड़ के, फिर पीछे से 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के। ठीक है। तो पहले हमने ऊपर इंटरनेशनल वाला लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेस कर दिया और अब कॉमा लगा दिया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली। मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, क्विकली जैसे हम कर सकते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में सीखा है। चैनल पे सारे चैप्टर्स अपलोड है, चैप्टर 1 2 3 सारे चैप्टर, इस बुक के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं अपलोड, वहाँ से आप इन्हें कर सकते हैं। तो उसमें हमने इनका प्रोडक्ट क्विकली निकालना सीखा है। 25 × 12 है, तो आप 25 को 100/4 लिख सकते हो, क्योंकि कट होके 25 ही आएगा। इसको इससे काटा 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में 100, आंसर आ गया 300। क्लियर। नेक्स्ट है 25 × 240। अगेन मैंने 25 को 100/4 लिख दिया और 4 से इस 240 को कट कर सकती हूँ 60 पे, पूरा पूरा जा रहा है ये, तो 100 × में 60, आंसर आ गया मेरा 6000। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक दिस एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन। आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनमें जो ब्लैंक है उन्हें फिल करना है इस तरीके से कि दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास है 13 + 4, तो जब आप 13 + 4 करोगे तो 17 बन रहा है, और दूसरी साइड पे 6 ही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा, तभी 17 बनेगा। उसी तरीके से बी वाले में देखो, यहाँ पर है आपके पास 36 × 5 30 हो गया, यहाँ 22 है, तो यहाँ आपको 8 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 30 और 30। क्लियर। तो सेक्शन बी भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने सेक्शन सी पे। अगेन आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अब 3 मार्क्स ईच मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक with numbers and boxes with operation sign that such that the expression on both side are equal। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक और बॉक्सेस जो भी दे रखे हैं उनमें आपको नंबर्स और साइन लगाना है, ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो आपकी इक्वल हो जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो ए पार्ट में, तो 24 + 6 - का 4 है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 24 + 6 - 4 आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। क्लियर है फर्स्ट पार्ट आपके पास। सेकंड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 38 + 2 ब्रैकेट्स है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है राइट साइड पे देखो 9 - 4, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 9 - 4, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। सी पार्ट में आपके पास है 24 - 6 + 4। अब जब आपके पास ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया, तो -6 आ जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, गिवन है आपके पास 53 × 18 = 954। ये आपको गिवन है। फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है, 63 × 18 फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। देखो मुझे 63 × 18 फाइंड करना है, मैंने 63 को क्या लिख दिया, 53 + 10 लिख दिया, लिख सकती हूँ, × 18 ऐसी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो 53 × 18 + 10 × 18 हो गया, तो 10 × 18 तो 180 आपको पता ही है। अब 53 × 18 आपको क्वेश्चन में गिवन है 954। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 954 में 180 को प्लस कर देना है। तो 8 में अगर आप 5 को प्लस करोगे तो 13,
9 + 1 10 + 1 11, तो 1134 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रीड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में नंबर नेम में लिखना है। अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखें, ए पार्ट है 4050678। यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। ए पार्ट है मेरे पास 4050678। तो हमसे वो कह रहा था कि आप इसको नंबर नेम में इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों में लिखो। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर इंडियन सिस्टम में लिख रही हूँ। तो 4050678 यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया पहले। अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख है। आसानी से लिख सकती हूँ 40 लाख, 50,000, 600, 78। क्लियर? इसको मैं अमेरिकन में लिख देती हूँ अब यहाँ पर, जिसको हम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 6780504। कॉमा कैसे लगेगा? पीछे से 3 छोड़ के इसमें कॉमा लगता है, आपको पता होगा। तो ये आ जाएगा 4 मिलियन। उसके बाद है 50,000, 600, 78। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है 48121620। 48121620। पहले हम इसको इंडियन में लिखते हैं। तो 620 कॉमा लगा दिया, 12 कॉमा लगाया, फिर 184 ये था, कॉमा लगा दिया यहाँ पर। पीछे से 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 करोड़ 81 लाख 21,000 620। क्लियर है इंडियन सिस्टम? अब आते हैं हम अपने अमेरिकन सिस्टम पे। तो 6201214 है। तो पीछे से 3 छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 3 छोड़ के, तो ये आ गया मेरे पास 48 मिलियन 121,620। क्लियर? चलिए सी पार्ट पे आते हैं। 20002 22002 है आपके पास। 000 नहीं, आई थिंक 00 है। हाँ, 200222002। पहले हम इसे इंडियन में लिखते हैं। पीछे से 3 छोड़ के कॉमा लगाया, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 करोड़, लाख में तो कुछ है ही नहीं, 22,000
2। क्लियर? 100 और टेंस में भी कुछ नहीं है। अब इसे अमेरिकन में लिखते हैं। तो पीछे से 3 छोड़ दिए, फिर 3 छोड़ दिए, तो ये हो गया मेरे पास 20 मिलियन और 22,000। उसके बाद आ गया मेरे पास 2। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कंपेयर एंड राइट। आपको कंपेयर करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा के। तो यहाँ पर आपको इंडियन सिस्टम और जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम दोनों दे रखे हैं। तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे वो यहाँ देखिए। यहाँ पर आपके पास ए पार्ट में लिखा है 30,000 मिलियन। अच्छा, खाली 30,000 है। ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर वापसी क्वेश्चन पे आओ। तो जो ये वाला मिलियन है ना, ये इसके साथ है 8 मिलियन। ठीक है? तो यहाँ पर है 30,000 और यहाँ पर है आपके पास 3 लाख। तो देख के पता चल रहा है क्या कौन सा बड़ा है आपके पास? 30,000 का मतलब है 30,000 के आपने क्या की, यहाँ पर 3 जीरो लगा दी, तो ये 30,000 आ गया। 3 लाख है पूरा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो यही वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है ना? बी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 500 lakhs और यहाँ पर है 5 मिलियन। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों है। तो 500 लाख की मैंने यहाँ 5 जीरो लगा दी, 1 2 3 4 5। अब ये है मेरे पास 5 मिलियन। तो 5 मिलियन आप कैसे लिखोगे? 5, अब इसके बाद यहाँ पर 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर 800,000 और यहां पर है 8 मिलियन। तो अगेन 8 मिलियन को कैसे लिख सकती हूं? इस तरीके से 800,000 की 3 जीरो। तो देखो यहां पर भी 5 जीरो है और यहां पर 1 2 3 4 5 6, नहीं यहां 6 है। तो इसका मतलब 8 मिलियन अब बड़ा हो गया मेरा। क्लियर? चलिए 12 क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट सेक्शन डी पे आ गए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है आपके पास, 4 मार्क्स ईच है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, the population of a town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? कह रहे एक टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है 75,000, बताओ वो 1 लाख से कितना कम होगी। कितना कम है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। तो 1 लाख है आपके पास यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, मैंने 1 लाख लिख दिया, उसमें से अपना 75,000 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 25,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि इज इक्वल्स टू 75,000। अब कह रहा था हाउ मच लेस देन 1 लाख, तो 25,000 लेस देन 1 लाख is the population of Chintamani. क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इज
द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000. अब मोर देन का बताना है आपको यहाँ पर, तो अगेन करना तो अभी भी माइनस ही पड़ेगा आपको यहाँ। तो पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024, तो वो थी मेरे पास 1,06,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 1,06,000 को 6,000 में से 1 लाख माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया 6,000। तो इतने से ही ज़्यादा है। तो 6,000 पॉपुलेशन इज मोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज a metro train ticket between two station is ₹40 for an adult and ₹20 for a child. What is the total cost of the ticket for 4 adult and 3 children for two group having 3 adult each? कह रहे एक मेट्रो ट्रेन की टिकट है, तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए 40 रुपये, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 20 रुपये। ठीक है, आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। अगर आपके पास 4 एडल्ट और 3 बच्चे हों तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का है आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी। पहले मैंने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर एन अडल्ट। एडल्ट के लिए कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज़। सेम ऐसी कॉस्ट ऑफ टिकट दूसरी थी चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए थी 20 रुपीज़। अब ए पार्ट था मेरे पास यहाँ पर 4 अडल्ट थे, तो 4 इंटू में 40 हो जाएगा, प्लस मेरे पास 3 चाइल्ड थे तो 3 इंटू में 20 हो जाएगा, तो 160 ये हो गया, और 3 2 जा 6, 60 ये हो गया, तो आंसर आ गया 220 रुपीज़। ठीक है, बी पार्ट में वो आपसे कह रहा था 2 ग्रुप है जिसमें हैविंग 3 एडल्ट ईच, तो टोटल 6 एडल्ट हो गए ना। तो 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप में 3 है, तो 3 इंटू 40 प्लस दूसरे ग्रुप के भी 3 इंटू 40 हो जाएगा, तो 120 प्लस 120 हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 240। क्लियर है? तो आपको कॉस्ट बतानी थी, तो यहाँ पर हमने वो कॉस्ट बता दी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेटेड। फिर यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी है, जैसे 34 माइनस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 13 है। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट इस तरीके से लगाना है कि जब आप इसको सॉल्व करो ना तो आपका आंसर 13 ही आए। तो आप किस तरीके से वो ब्रैकेट लगाओगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ और अगर अब इसे सॉल्व करूँ तो 9 प्लस 12 मेरा 21 हो जाएगा, और 34 में से 21 माइनस करूँगी तो 13 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना। बी पार्ट अगर मैं देखूँ 56 माइनस 14 माइनस 8 है इजिकल टू 34 है, तो अब आप कहाँ ब्रैकेट लगाओगे? तो अगर आप 56 में से 14 को माइनस करोगे 42 आएगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि ये 42 बन गया माइनस का 8, तो जब सॉल्व करोगे तो 34 ही आ रहे हैं। क्लियर? तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाने थे कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल हो जाए सॉल्व करने पे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट होता है। ऐसे और कई सारे पेपर्स हैं जो प्रैक्टिस पेपर हम करने वाले हैं इसी चैनल पे, उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस पेपर के क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो अब आपके पास हाफ ईयरली का पेपर होने वाला है उसमें। थैंक यू।